Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। पैसा, धन, संपत्ति अगर ये आपके पास नहीं हो तो आदमी बेबस, लाचार और एकदम गरीब हो जाता है। उसके पास कोई जो आइडिया है काम नहीं करता है, उसका दिमाग काम नहीं करता है और वो बिल्कुल शांत बैठ जाता है, क्योंकि पैसा हमारे जीवन में आजकल इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है जिसमें हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा पाते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से भारत देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ा और कोरोना संकट के चलते जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के बाद उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, जो डेली काम करते हैं, डेली काम कर कर अपना पेट पालते हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं, अपने फैमिली का पेट पालते हैं। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन में सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बंद हो गई, उसके बाद से लोग जो थे खाने के लिए तड़प रहे थे। खाने के लिए बहुत सारे ऐसे वीडियो आप देखे होंगे जिसमें कि खाने को लेकर काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल होता था। लोग अपने में मार कर लेते थे, झीना झपटी हो जाती थी, लोग चुराने लगते थे। इस प्रकार की समस्या हमारे देश में आ गई थी। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के दौरान जिसको खाने को नहीं थे, जिसको खाने को मोहताज नहीं था, वो सोच रहे थे कि घर पे चले जाएंगे और घर जाने के बाद कुछ करके भले ही एक टाइम खाएंगे, लेकिन घर पे आपके कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से इंतज़ाम करके हम जो है एक समय का खाना खाकर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जिसके बाद जो मज़दूर गांव से चलकर शहर में अपने रोज़ी रोटी के लिए आए थे, वो मज़दूर अपने गांव के लिए प्लान कर रहे थे। जिसके बाद से बहुत सारी ऐसे तस्वीरें वायरल हुई जो कि आपके दिल को छू लेगी। मार्मिक तस्वीरें ऐसे ऐसे सामने आ रही थी लोगों के लॉकडाउन के दौरान, जिसको देखने के बाद, जिसको वीडियो देखने के बाद आपके अंदर एक अलग सा कहीं ना कहीं सोचने की क्षमता आ रही थी। जिस तरीके से एक महिला अपने बच्चे को अटैची पर बैठा कर ले जा रही थी, जिस तरीके से एक आदमी अपने बूढ़ी माँ को, बीमार बूढ़ी माँ को ढोकर यहाँ से यानी कि महाराष्ट्र से बिहार तक ले गया, जिस तरीके से बिहार की एक बेटी अपने पिता को, जो कि उनके पिता पेशेंट थे, और अपने पिता को साइकिल पर बैठाकर नोएडा से बिहार ले गई। इस प्रकार की तस्वीरें आई और ऐसी तस्वीरें देखने के बाद हम लोगों के दिल में और आपके दिल में कहीं ना कहीं एक झकझोरने की जो महसूस होती है वो चीज़ें आप लोगों के सामने आई। लॉकडाउन के दौरान ऐसी स्थिति देखने को मिल गई। लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि मैं आप लोगों को ये क्यों बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गरीबी, अगर आप इन फ्यूचर कभी भी आप धनी हो सकते हैं, कभी भी गरीब हो सकते हैं, ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो आपके किस्मत में होता है उसको भुगतना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से अगर आपकी जो परिस्थिति है, अभी की स्थिति है, उस स्थिति में अगर आप ठीक नहीं हैं तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आज मैं वैसे एक शख्स के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि पिछले ज़माने में, मतलब पिछले ज़माने कहने का मतलब कुछ दशक पहले इतना ज़्यादा संपत्ति था, इतना ज़्यादा नाम था, इतनी ज़्यादा सुरक्षा थी, इतनी सिक्योरिटी घूमती थी, बड़े बड़े ऑफिसर का उनके घर आना जाना होता था। लेकिन इस कोरोना काल में उनका परिवार एक रोटी के लिए बेहाल तंगहाल घूम रहा है और उनके बच्चे के लिए, उनके घर के परिजनों के लिए एक जो उनकी रोटी भी नहीं मिल पा रही है कि वो खाकर कम से कम अपने जीवन को व्यतीत कर सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे भोला पासवान शास्त्री जी। भोला पासवान शास्त्री जो कि पूर्णिया के बैरगाछी जिला से आते हैं और वो हमारे बिहार राज्य के 3 बार के सीएम रह चुके हैं, यानी कि 1960 में, 1961 में, 1968 में, माफ़ कीजिएगा 1968 और 1969 और 1970 में वो 3 बार बिहार के सीएम रहे। वो अपने छाप छवि के जो साफ छवि है उसके बारे में जाने जाते थे, ईमानदार नेता के तौर पे वो जाने जाते थे। लेकिन आज के नेताओं की अगर हम बात करें तो आज के नेता अगर एक बार सीएम बन जाए तो उनका पुत्र खाए, फिर भी वो चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें बयां करती है कि अगर आप ईमानदार रहते हैं, आप एक साफ छवि के रहते हैं और सही तरीके से आप काम करते हैं तो आगे जाके आपकी पारिवारिक जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बदहाल नजर आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये आपको तस्वीरें दिखा रही है जिस तरीके से भोला पासवान शास्त्री के जो परिवार है वो इस लॉकडाउन के दौरान एक एक रोटी को मोहताज है। बात करें अगर हम बिहार के 3 बार के सीएम रहे भोला पासवान शास्त्री के तो 1960, 1968, 1969, 1970 में 3 बार मुख्यमंत्री रहे
और मुख्यमंत्री रहने के बावजूद जब उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के दौरान अंतिम यात्रा में जो कफन वगैरह भी होता है वो उनके पास नहीं थे कि उनको सही तरीके से दफनाया जाए, वो भी चंदा के तौर पर लोगों से तहसील कर उनका जो है अंतिम संस्कार किया गया। सोचिए, एक ज़माना था जब 1968, 69, 70 के दौरान उनके साथ बड़े बड़े देश के यानी राज्य के बड़े बड़े अधिकारी भी उनके सामने पीछे पीछे घूमते नजर आते थे। लेकिन एक व्यक्ति अगर ऑनेस्टी के साथ काम करता है, ईमानदारी के साथ काम करता है, तो उसके निधन पर चंदा तहसील कर पैसा जुटाकर उनका अंतिम यात्रा किया जाता है। अगर हम इनकी राजनीति की बात करें तो 3 बार बिहार के सीएम रहे, इसके बाद राज्यसभा के सदस्य भी रहे और विपक्ष के नेता भी रहे राज्यसभा में। इसके बाद वो बिहार में जिस तरीके से उन्होंने काम किया था वो भी काफ़ी ज़्यादा उसकी चर्चा होती है। लेकिन इस तरीके से तंगहाली में ये परिवार का जीना कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपके साथ आने वाले समय में या फिर होने वाले समय में आपके साथ भी ऐसी घटनाएं हो सकती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ऑनेस्टी के साथ काम कीजिए, ईमानदारी के साथ काम करते रहिए। जो आपको लिखा होगा वो तो मिलेगा ही। जो स्थिति भोला पासवान शास्त्री को हुई वो स्थिति अब किसी को ना हो, यही भगवान से कामना है। अगर ये खबर आपको कैसा लगा और इनके ईमानदारी पे और इस समय जो उनके परिवारजनों को खाने को नहीं मिल पा रहा है उसको लेकर आपको अंदर क्या प्रतिक्रिया है, आप मुझे नीचे दी हुई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और इस चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.